हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैज़ मोहिउद्दीन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यूजुअली जब बच्चे स्कूल से कॉलेज से पास आउट हो रहे होते हैं तो उनको कोई स्पेसिफिकली आइडिया होता नहीं है कि अब ज़िंदगी में आगे करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, क्या उनको पढ़ना चाहिए। और जाहिर है हर किसी को यही होता है कि अच्छा पढ़ के अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें, अच्छे पैसे कमा सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो इस स्टेज के ऊपर एक सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस डिसीजन लेने के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको 4 साल 6 साल का अरसा लगाना है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप्स करनी है, फिर जॉब के लिए जाना है या अपना काम करना है। और अगर आपने एक प्रॉपर पाथवे नहीं चूज़ किया अपने लिए जो कि आपके लिए नहीं था, तो यू वुड बी सफरिंग द एंटायर टाइम आफ्टरवर्ड्स। तो इट्स बेटर टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन। लेकिन फिर वही सवाल है कि आखिर किस तरीके से इस चीज़ का फ़ैसला करें कि क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी स्किल सेट सीखनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए बेहतर है और जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं आगे जाके अच्छा कर सकता हूँ, अपना करियर अच्छा बना सकता हूँ। सो देयर इज़ अ 5 स्टेप मेथड दैट यू कैन अप्लाई और आप इन स्टेप्स से गुजर के अपने लिए एक बेहतर डिसीजन लेने में कामयाब हो सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले जब आपको कोई भी डिसीजन लेना है अपने फ्यूचर के बारे में, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं। इस चीज़ के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि देयर आर मैनी वेबसाइट्स, देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप जाके एक छोटा सा असेसमेंट होता है, कुछ सवाल पूछते हैं, वो 7-8 मिनट का 9 मिनट का, आप वो सवालात के जवाब दें एंड बेस्ड ऑन योर आंसर्स दे प्रोवाइड यू अ ब्रीफ डिटेल्ड अबाउट योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप वीक हैं। और ये तमाम चीज़ें रिसर्च बेस हैं। पीपल हैव स्पेंड आवर्स एंड आवर्स स्टडिंग डिफरेंट केस स्टडीज़, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड देन दे कम अप विद दीज इवैल्यूएशंस। तो अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे ट्रियूटी हो गया, द स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री हो गया, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप वहाँ पे जाएँ, असेसमेंट्स लें और उसके बाद देखें कि आपको क्या एनालिसिस वहाँ से मिलता है। I'm not saying to just completely rely on those reports only. उसको सामने रख के think about yourself कि आपके इंटरेस्ट किन चीज़ों पे अलाइन करते हैं और कौन सी फील्ड्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। इनमें कुछ प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स पेड हैं, लेकिन लुकिंग एट द कॉस्ट अगर एक एस्टिमेशन भी लगाएं कि अगर आप $50 या $100 भी इसके ऊपर खर्च करें, सो आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर करियर कि आपको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगी अपने बारे में और आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आगे अपने लिए डिसीजन लेने में। नाउ द सेकंड स्टेप इज़ रिसर्च। रिसर्च इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस तमाम प्रोसेस के अंदर। तो वंस आपने अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स देख लिए, आपने अपने इंटरेस्ट देख लिए, अब आपको इस बारे में रिसर्च करनी है कि आपको किस फील्ड में जाना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, लेट्स से कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखी, अपने इंटरेस्ट को देखा एंड आई कैन वॉन्ट टू गो इन द मार्केटिंग फील्ड। तो अब आपने करना ये है कि अब आपने ऑनलाइन जाके मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स पोस्ट हुई हुई हैं, आपने उनको देखना स्टार्ट करना है। सी देयर इज़ अ कन्वेंशनल मेथड कि बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं, देन दे गो फॉर द इंटर्नशिप्स, फिर वो जॉब पे जाते हैं और फिर जॉब पे जाने के बाद उनको रियलाइज़ होता है 6 महीने साल के बाद कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर देम। लेकिन इस वक्त पे आके फिर अब आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज यू ऑलरेडी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, यू ऑलरेडी हैव स्पेंड 6 years 7 years ऑफ योर लाइफ। तो आप इसको रीस्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस सब लॉस से बचने के लिए ये बेहतर है कि आप पहले ही, बजाय इसके कि आप पहले पढ़ना शुरू कर दें, पहले आप रिसर्च करें, आप जॉब्स को सर्च करें एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या डिग्री चाहिए या नहीं चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है, कौन से स्किल सेट्स आने की ज़रूरत है। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि लोग यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद जब फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं, आपने अक्सर ये वर्किंग प्रोफेशनल से सुना होगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ना बिल्कुल अलग है, लेकिन जॉब पे जाके काम करना बिल्कुल अलग है। उसकी वजह यह है कि यूजुअली हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा होता है, जो एकेडमिक्स होती हैं, वो अक्सरियत जो करंट मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं वो उससे काफ़ी पीछे होती हैं। आप पहले ही ये देख ले कि जब लोग जॉब पोस्ट कर रहे हैं, जब कंपनीज जॉब पोस्ट कर रही हैं, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वो मांग रहे हैं, ताकि आपको पहले से ही पता हो कि आपको क्या क्या सीखना है और आप अपना टाइम ना ज़ाया करें। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। लेट्स से आई वांट टू गो इनटू द मार्केटिंग फील्ड। अब मैं ऑनलाइन जाके रिमोट मार्केटिंग जॉब सर्च करूँगा। रिमोट इसलिए कि ये बैरियर ख़त्म हो जाए, मैं घर पे बैठ के जहाँ चाहूँ मैं काम कर सकूँ। वंस आप लिखेंगे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब पोस्टिंग्स मिल जाएंगी। आप
1 हफ्ता 2 हफ्ता लगा के जितनी भी आपको पोस्ट मिले आप सबका डेटा अपने पास जॉट डाउन करें। आपको 2 चीज़ें ज़रूर इसके अंदर देखनी है। व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आप जब हायर हो जाते हैं तो आपको क्या काम करना होगा, एंड द सेकेंड थिंग व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए हायर होने के लिए। नाउ आई एम गोना कम हियर, मैंने ये पहली पोस्टिंग खोली है अमेज़ॉन डिजिटल मार्केटिंग। आप देख सकते हैं इट्स अ रिमोट जॉब, तो मैं कहीं पे भी बैठ के काम कर सकता हूँ। एवरेज सैलरी इज़ 80,000 to 100,000 अ ईयर। और अगर आप नीचे यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिटेल में पढ़ें और रिक्वायर्ड स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको भी आपने डिटेल में देखना और अपने पास लिख के रख लें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे B2B टेलीफोन एंड इन पर्सन सेल्स स्किल्स, अमेज़ॉन रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग सेल्स एक्सपीरियंस, 1+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, selling Amazon related services, self-starter and problem solver, hungry for achievement, enthusiastic and optimistic। आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों के अंदर कहीं पे भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिग्री मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होगा कि आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत नहीं है इस जॉब को लेने के लिए। इसके साथ आप नीचे देख सकते हैं बोनस एक्सपीरियंस, और यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स मेंशन है, जंगल स्काउट, हीलियम 10, Amazon सेलर सेंट्रल, Amazon वेंडर सेंट्रल, स्मार्ट स्काउट। नाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न। तो आप इनको भी एक जगह जॉट डाउन कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप हर पोस्टिंग के ऊपर जाएंगे और ये 2 चीज़ें आपने अपने पास लिख के रख लेनी है। लेट्स गो टू अनदर वन। दिस इज़ डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट फॉर गूगल एड्स। आवरली वेजेस हैं इसकी $20 to $35। आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। योर टास्क विल इंक्लूड, आप इसको पढ़ेंगे कि व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड यू आर अ गुड फिट, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए उसके लिए। और आप इसमें भी देख सकते हैं कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिग्री इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। लेट्स लुक एट अनदर वन। अभी देख सकते हैं सोशल मीडिया मैनेजर, प्रोडक्ट मार्केटिंग एट बाइनेंस, फुल टाइम, ऑन साइट और रिमोट, तो ये भी एक रिमोट जॉब है। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड देन द रिक्वायरमेंट्स। तो अगर रिक्वायरमेंट्स आप देखें, नेटिव और फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मस्ट, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिप्टो मार्केट, नॉलेज ऑफ क्रिप्टो एंड बाइनेंस प्रोडक्ट सूट, स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग स्किल्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक आपके सामने क्लियर पिक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगी कि अगर आप अपनी किसी चीज़ के ऊपर टाइम लगाते हैं तो आप अराउंड कितना अर्न करेंगे, क्या आपको काम करना होगा और क्या आपको चीज़ें उसके लिए आनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, यू वोंट स्पेंड टाइम लर्निंग इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स। आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर द जॉब्स। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वंस आपने सारी रिसर्च कर ली, यू कैन बेसिकली सी कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, व्हाट आर द रेलिवेंट स्किल सेट्स जो आपको सीखने की ज़रूरत है। और अगर आपने जो फील्ड चूज़ की है उसके लिए यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि जो कि यूनिवर्सिटी डिग्रीज नहीं मांग रही, यू कैन स्टार्ट योर एजुकेशन राइट अवे। आप अपने लिए एक स्टडी प्लान क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने लिए 2 महीने रखें और इन फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको जितना भी फ्री मटेरियल अवेलेबल हो, go through that, start studying with the free material first। I know कि मुश्किल होता है क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता यूजुअली जब आपको फ्री कंटेंट मिल रहा हो, फ्री मटेरियल मिल रहा हो, लेकिन एटलीस्ट यू विल स्टार्ट टू गेट द इनसाइट हाउ इट फील्स लाइक टू स्टडी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वंस यू सी योर इंटरेस्ट इज डेवलपिंग इन दैट, देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन अ पेड कोर्स। जैसे फॉर इंस्टेंस कोर्स एरा हो गया, वहाँ पे तकरीबन वो तमाम कोर्सेज मौजूद हैं जिनके लिए यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती और आप वो खुद से पढ़ के यू कैन गो फॉर द जॉब एज वेल। और कोर्सेरा के ऊपर जो कोर्सेज हैं उनकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है ज़्यादातर कोर्सेज की, इट्स नॉट मोर देन 6 मंथ्स, और आप उसको अपनी पेस के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो लेट्स से कि अगर 6 मंथ्स का कोर्स है एंड दैट रिक्वायर्स 20 आवर्स अ वीक, आप 40 आवर्स अ वीक देके उसको 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप अपने पेस पे पढ़ सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर को देखें, जिस तरीके से भी उन्होंने स्ट्रक्चर किया होगा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर इररेलेवेंट चीज़ें भी होंगी, आपको वो भी पढ़नी पड़ेंगी। ओवर हेयर इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और यूजुअली जो कोर्स एरा या इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, the best part about them is they are up to date with the current standards as well। The second thing is अगर आप कॉस्ट कंपैरिजन करें तो कोर्स एरा की मंथली सब्सक्रिप्शन इज समवेयर अराउंड $50। यानी कि अगर आप 3 महीने में कोर्स कर लेते हैं या 4 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, यू आर जस्ट स्पेंडिंग $150 और $200। अगर आप पूरे साल की सब्सक्रिप्शन लें, दैट इज समवेयर अराउंड $400, which is still very reasonable as compared to the university cost। तो अगर आप इन दोनों का कॉस्ट कंपैरिजन करें तो it's a win-win situation when it comes to cost and when it comes to time। The fourth step is networking। तो जब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इवन दो कि अगर आपका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं भी हुआ है,
I would recommend you to start building up your own network. जितने भी लोग आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, follow them on LinkedIn, on other social media platforms. You will get to know about the workshops that are going on, you will get to know about the webinars that are going on, and attend everything to gain more information about your field, to get more insights of your field. इससे आपको मज़ीद motivation मिलेगी and you will develop your interest more in this way. And the fifth step is setting your goals. तो once जब आपके पास ये तमाम information मौजूद है, आपको पता है कि where your interests are, what you want to study, and once you start studying, you build up your network as well. तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट योर फील्ड, अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ. वंस यू नो दैट एग्जैक्टली, that is the time when you can set your goals as well. Now I'll make another video about setting your goals, that what are the things that you should consider while setting your goals. लेकिन आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जितनी भी necessary information है जो आपके पास होनी चाहिए in order to take a proper decision, वो मैं deliver कर सकूँ. So that's all for today. If you like this video, please give it a thumbs up. If you have any questions, comment down below. And if you are new to this channel, please subscribe. Okay, goodbye, take care, keep me in your prayers.